प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने राउरकेला में पहले हाफ मैराथन के आयोजन की घोषणा की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का नया प्लेट मिल कैपिटल रिपेयर 2025 के दौरान नए सेफ्टी कॉर्नर के साथ सुरक्षा ढांचा को मजबूत किया। और आरएसपी द्वारा संचालित संस्थान होम एंड होप द्वारा डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया गया। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 24 जनवरी 2026 को सेल स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राउरकेला में पहली बार आयोजित होने वाली राउरकेला हाफ मैराथन 2026 के आयोजन की घोषणा की है। श्रमनिधि के लिए दौड़ विषय पर आधारित इस आयोजन का उद्देश्य राउरकेला और उसके आसपास के लोगों में तंदुरुस्ती, सामुदायिक भावना और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि AIMS अंतर्राष्ट्रीय मैराथन और दूरी दौड़ संघ द्वारा प्रमाणित यह मैराथन विश्व मानकों के अनुसार डिजाइन की गई है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी सह अतिरिक्त प्रभार निर्देशक प्रभारी बोकारो इस्पात संयंत्र श्री आलोक वर्मा ने 8 नवंबर 2025 को इंडो जर्मन क्लब में आयोजित एक संवादिक सम्मेलन में राउरकेला हाफ मैराथन का लोगो, शुभंकर मैस्कॉट, वेबसाइट, थीम गीत और जर्सी का लोकार्पण किया। कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन और आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक MD एवं CMLO श्री BK गिरी, कार्यपालक निर्देशक खान श्री MP सिंह और कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री S पाल चौधरी भी मंच पर उपस्थित थे। सभी मुख्य महाप्रबंधक और बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह शुभारंभ इस क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजनों में से एक की है और एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। यह उल्लेखनीय है कि मैराथन में विभिन्न आयु वर्गों और क्षमताओं के लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 4 दौड़ श्रेणियां होंगी। पहला 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन आयु वर्ग 18 से 45 और 45 और अधिक। दूसरा 10 किलोमीटर पुरुष और महिला आयु वर्ग 18 से 45 और 45 और अधिक। तीसरा 5 किलोमीटर पुरुष और महिला आयु वर्ग 18 से कम, 18 से 45 और 45 से अधिक। चौथा 2 किलोमीटर दिव्यांग प्रतिभागी सभी आयु वर्ग के खुली श्रेणी। मैराथन की विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 9 नवंबर 2025 से शुरू होगा। इस मैराथन में उड़ीसा और पड़ोसी राज्यों के सेल कर्मचारियों, उनके परिवारों और फिटनेस प्रेमियों की उत्साहपूर्वक भागीदारी की उम्मीद है। इस मैराथन में पाशर-वाचर ग्रामों से 2000 से अधिक धावकों के भाग लेने की उम्मीद है। सभी श्रेणियों के विजेताओं के लिए कुल पुरस्कार राशि 7,70,800 रुपये निर्धारित किए गए हैं। 21.1 किलोमीटर श्रेणी में पुरुषों और महिलाओं के दोनों आयु वर्गों के प्रथम पुरस्कार विजेताओं को 51,000 रुपये दिए जाएंगे और दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेताओं को 31,000 रुपये और 21,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी श्रेणी में अगले 5 विजेताओं को 1,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह 10 किलोमीटर श्रेणी में पुरुषों और महिलाओं के दोनों आयु वर्गों के प्रथम पुरस्कार विजेता को 21,000 रुपये, दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेताओं को 11,000 रुपये और 7,100 रुपये दिए जाएंगे। अगले 5 विजेताओं को 750 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। 5 किलोमीटर में पुरुषों और महिलाओं के दोनों आयु वर्गों के प्रथम पुरस्कार विजेता को 5,100 रुपये, द्वितीय को 3,100 रुपये और तृतीय को 2,100 रुपये दिए जाएंगे। 2 किलोमीटर दौड़ की खुली श्रेणी में प्रथम 3 विजेताओं को क्रमशः 5,100 रुपये, 3,100 रुपये और 2,100 रुपये दिए जाएंगे तथा अगले 5 विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शीर्ष 10 ग्रामीण प्रतिभागियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये, जबकि अगले 20 ग्रामीण प्रतिभागियों को सम्मान स्वरूप 1,000 रुपये मूल्य के प्रतीकात्मक उपहार
दिए जाएंगे। युवा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए शीर्ष 10 ग्रामीण स्कूली छात्रों में से प्रत्येक को 1,500 रुपये मिलेंगे। निर्धारित समय में मैराथन पूरी करने वाले प्रत्येक धावक को एक पदक और एक डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हाफ मैराथन सेक्टर 6 स्थित इस्पात स्टेडियम से सुबह 6 बजे चरणों में शुरू होगी। प्रत्येक प्रतिभागी को RFID चिप से लैस BIBS के साथ जर्सी प्रदान की जाएगी। निष्पक्ष भागीदारी और सटीकता के लिए ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, ड्रोन और चेक पॉइंट्स का उपयोग करके मैराथन की निगरानी एक तीसरे पक्ष द्वारा की जाएगी। रास्ते में फन पॉइंट स्थापित किए जाएंगे जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और दर्शक विभिन्न बिंदुओं पर धावकों को उत्साहवर्धक करेंगे। धावकों की वापसी का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए इस्पात स्टेडियम में एक भव्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्टेडियम में सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। प्रमुख स्थानों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल और एम्बुलेंस तैनात रहेंगे। मैराथन से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट rourkelamarathon.com से प्राप्त की जा सकती है। राउरकेला हाफ मैराथन 2026 का उद्देश्य लोगों में तंदुरुस्ती को जीवन शैली के तौर पर अपनाने और भागीदारी के माध्यम से सद्भाव की भावना जगाने के लिए प्रेरित करना है। अपनी आधिकारिक पहचान के लिए शुभारंभ के साथ RSP की लक्ष्य समुदाय संचालित खेल उत्कृष्टता की एक परंपरा को गति देना है, जो सेल के शक्ति, दृढ़ता और सामूहिक कल्याण के मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। चल रहे कैपिटल रिपेयर 2025 के दौरान सुरक्षा प्रथाओं को और मजबूत करने और कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए न्यू प्लेट मिल NPM में एक समर्पित सुरक्षा कॉर्नर बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि मिल का 10 दिवसीय कैपिटल रिपेयर अभियान 3 नवंबर 2025 को शुरू हुआ। खास बात यह है कि सुरक्षा सुविधा में सभी 3 शिफ्टों में तैनात प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारकर्ता, अग्निशामक यंत्र, ORS के साथ पीने का पानी, एक आराम करने की जगह और प्रमुखता से प्रदर्शित आपातकालीन संपर्क विवरण सहित व्यापक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए नौकरी विशिष्ट क्या करे और क्या ना करे और जीवन रक्षक तकनीकों पर जानकारीपूर्ण पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं। मरम्मत गतिविधियों में लगे कर्मियों के बीच सुरक्षित कार्य प्रथाओं को मजबूत करने और उच्च स्तर की सुरक्षा चेतना बनाए रखने के लिए सभी शिफ्टों में नियमित टूल बॉक्स टॉक TBT आयोजित किए जा रहे हैं। यह पहल मुख्य महाप्रबंधक NPM और SPP श्री RK मुदली की कड़ी निगरानी में महाप्रबंधक प्रचालन और अनुभाग प्रमुख श्री N मोहापात्र, महाप्रबंधक यांत्रिक और अनुभाग प्रमुख श्री सुधाकर सुब्रमण्यम और उप महाप्रबंधक विद्युत श्री अमित रावत के सक्रिय समर्थन और समन्वय से की गई है। सेफ्टी कॉर्नर स्थापना गतिविधि का समग्र समन्वय विभागीय सुरक्षा अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधक NPM श्री सुमन कुमार द्वारा किया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा संचालित दिव्यांग बच्चों के संस्थान होम एंड होप द्वारा डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए तीसरा जागरूकता शिविर 8 नवंबर 2025 को राउरकेला क्लब में शुरू हुआ। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी सह अतिरिक्त प्रभार DIC बोकारो स्टील प्लांट श्री आलोक वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई। अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला के COO श्री अखिल जैन विशिष्ट अतिथि थे, जबकि MB DPD PGD GC अहमदाबाद के डॉक्टर नीना पीयूष वैद्य मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थीं। मंच पर RSP के मुख्य महाप्रबंधक इंटरनल ऑडिट और होम एंड होप के सचिव श्री GS दास और होम एंड होप की प्रिंसिपल सुश्री पद्मिनी दास भी मौजूद थीं। 2 दिवसीय शिविर में 100 से ज़्यादा बच्चे और उनके माता पिता भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वर्मा ने समर्पित शिक्षकों के नेक प्रयासों और बच्चों और माता पिता द्वारा दिखाए गए धैर्य की पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, विविधता सच में सुंदर है और हर बच्चे को सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि इन बच्चों के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया हर कदम सफलता की ओर एक कदम है। इस नेक काम के प्रति RSP की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री वर्मा ने आश्वासन दिया कि RSP अपने नेक मिशन में होम एंड होप को हर संभव सहायता देना जारी रखेगा। डॉक्टर वैद्य ने समाज में ऐसे जागरूकता सत्र आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अभी भी इन बच्चों में मौजूद अपार क्षमता से अनजान हैं। उन्होंने कहा उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सहायता से वे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं और दृढ़ संकल्प से इतिहास भी रच सकते हैं। डॉक्टर जैन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण सत्र सकारात्मक बदलाव लाने में अपार क्षमता रखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यक्रम माता-पिता, शिक्षकों और विशेषज्ञों को जुड़ने, अनुभव साझा करने और एक दूसरे को सीखने के लिए एक साझा मंच प्रदान करके महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ेगा। शुरुआत में डॉक्टर पद्मिनी दास ने सभा का स्वागत किया और शिविर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। श्री जीएस दास ने औपचारिक तौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जबकि उप महाप्रबंधक बीओएम, ओजीओएम, सीएमएलओ श्री एनसी दास ने शिविर के उद्घाटन सत्र का समन्वय किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।